सामान्य हिंदी विशाल शब्द का विलोम है क्षुद्र। विशाल शब्द का विलोम है क्षुद्र। यही वह वीर बालक है जिसने डूबती हुई बालिका को बचाया है। यह है मिश्र वाक्य। यही वह वीर बालक है जिसने डूबती हुई बालिका को बचाया है। मिश्र वाक्य। मैं झूठा से घृणा करता हूँ। इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त है? अपदान, अपादान। मैं झूठ से घृणा करता हूँ। इस वाक्य में कौन सा कारक प्रयुक्त है? अपादान। 123 जिस वाक्य में एक कर्ता और क्रिया हो उसे क्या कहा जाता है? सरल वाक्य। 123 जिस वाक्य में एक कर्ता और क्रिया हो उसे क्या कहते हैं? सरल वाक्य। 124 स्वर ध्वनि किसे कहते हैं? आ। 124 स्वर ध्वनि किसे कहते हैं? आ। 125 नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? बहुब्राही। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? बहुब्राही। अपादान तत्पुरुष समाज का सही शब्द चुनिए। रोगमुक्त। अपादान तत्पुरुष समाज का सही शब्द चुनिए। रोगमुक्त। अपादान तत्पुरुष समाज का सही शब्द चुनिए। रोगमुक्त। 127 तुम तू तुम्हारा कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक। तुम तू तुम्हारा कौन सा सर्वनाम है? पुरुषवाचक। 128 उज्ज्वल शब्द का सही संधि विकल्प है व्यंजन संधि। उज्ज्वल शब्द का सही विकल्प है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। 129 यथाशक्ति शब्द में प्रयुक्त समास का नाम है अव्ययभावी अव्ययभावी भाव। यथाशक्ति शब्द में प्रयुक्त समाज का नाम बतलाइए। अव्ययभावी समाज। 130 को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। मदगयंत। मदगयंत। यह किस छंद का उदाहरण है? को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। यह किस छंद का उदाहरण है? मदगयंत। 131 संग कौन सा शब्द है? समूहवाचक। संग कौन सा शब्द संज्ञा है? समूहवाचक। 132 निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प पर सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? 132 राधेश्याम, पन्नालाल, हिमालय। 132 निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? राधेश्याम, पन्नालाल, हिमालय। 133 काल के कितने भेद हैं? 3। काल के कितने भेद हैं? 3। 134 जब दो समास बनकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाता है तो उसे क्या कहते हैं? बहुब्राही। 134 जब दो शब्द समास बनकर तीसरे शब्द का विशेषण बन जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बहुब्राही। शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। इस वाक्य में रेखांकित कीजिए अनि आश्चर्यवाचक सर्वनाम। अनि आश्चर्यवाचक सर्वनाम। 135 शायद कमरे में कोई छुपा हुआ है। इस वाक्य को रेखांकित कीजिए अनि आश्चर्यवाचक सर्वनाम। 136 व्याल शब्द का पर्याय बताइए। उड़ाऊ। व्याल शब्द का पर्याय बताइए। उड़ाऊ। 137 निम्न में से किसके नाम का प्रफुल्लित होते हैं? नदियों के नाम। 137 निम्नलिखित में से किसके नाम प्राय प्रफुल्लित होते हैं? दिनों के नाम।
138 कौन सा शब्द सदैव एक वाचन में प्रयुक्त होता है? मल। 138 कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? मल। 139 हिंदी में कितने कारक हैं? 8। हिंदी में कितने कारक है? 8। 139 हिंदी में कितने कारक है? 8। 140 राम ने श्याम को मारा वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक। राम ने श्याम को मारा वाक्य में कौन सा कारक है? कर्ता कारक। हिंदी के सर्वनामों की कितनी संख्या है? 11। हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है? 11। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्म कारक है? भूखों को खाना खिलाओ। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्म कारक है? भूखों को खाना खिलाओ। विशेष कितने प्रकार के होते हैं? 4। विशेषण 143 विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 4। 144 किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? यह स्थान बहुत अच्छा है। 144 किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? यह स्थान बहुत अच्छा है। मुख्य रूप से क्रिया के कितने भेद हैं? 2। मुख्य रूप से क्रिया के कितने भेद हैं? 2। 146 निम्नलिखित में से किनके नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं? बोलियों के नाम। निम्नलिखित में से किनके नाम प्राय स्त्रीलिंग होते हैं? बोलियों के नाम। 147 वर्तमान काल में कितने भेद हैं? 3। वर्तमान काल में कितने भेद हैं? 3। 148 किस वाक्य में अपादान कारक है? हिमालय से गंगा निकली है। किस वाक्य में अपादान कारक है? हिमालय से गंगा निकली है। 149 मुझे शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष। मुझे शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष। पिताजी ने 2 लीटर दूध खरीदा। रेखांकित पद में विशेष कौन सा प्रकार है? निश्चित परिणामवाचक। पिताजी ने 2 लीटर दूध खरीदा। रेखांकित पद में विशेषण कौन सा प्रकार है? निश्चित परिणामवाचक।